शुभ प्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 11 ईदगाह से अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शब्दों के अर्थ जानें। अभागिन, जिस जीवन में जिसे दुख ही मिला हो। गत, बीता हुआ। चकनाचूर, नष्ट होना। प्रभात, सवेरा। बेसमझ, मूर्ख। भेंट, मुलाकात। भोली सूरत, सीधी सादी शक्ल। मनोहर, सुंदर। मूक, गूंगा। बिना आवाज़ के। रेला, झुंड में चलते हुए लोग। याद करने का तरीका, हमने पाठ में ये सारे शब्द सुने थे। अभागिन कौन थी? हामिद की दादी। गत वर्ष किसका निधन हुआ था? हामिद के पिताजी का। चकनाचूर, हामिद ने सोचा मिट्टी के खिलौने तो चकनाचूर हो जाएंगे। मैंने बोला आपको शुभ प्रातः या शुभ प्रभात बच्चों। शुभ प्रभात मतलब सवेरा। प्रभात क्या है? सवेरा। बेसमझ, मूर्ख। भेंट, किसी से मुलाकात होना। तो ये सारे शब्द आप अपने पाठ में सुन चुके हो। जब भी याद करना हो तो उन्हीं शब्दों पे जाओ जहाँ ये इस्तेमाल हुए, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। आपको इन्हीं से वाक्य बनाने भी आने चाहिए। आगे देखें। पाठ से ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है? तो आप जहाँ से पाठ की शुरुआत हुई थी, पहले पन्ने पे पहला पैराग्राफ देखें। देखो, जहाँ लिखा है कि ईद के अवसर पर सुहानी प्रभात होती है, वृक्षों पर हरियाली होती है, खेतों में अजीब सी रौनक और आसमान में लालिमा होती है। तो ये आपको यहाँ से उत्तर मिल गया। अगला देखो, अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? तो आपने इसको भी देखा था, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे। अमीना का दिल इसलिए कचोट रहा था क्योंकि गांव के बाकी बच्चे अपने माता पिता के साथ जा रहे थे और हामिद अकेला जा रहा था। अमीना को हामिद की चिंता थी क्योंकि उसके सिवाय उसका कोई नहीं था। अगला प्रश्न देखो। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना को अभागिन क्यों कहा गया है? बच्चों, हमने अभागिन शब्द का मतलब जान लिया, जीवन में जिसे दुख ही मिला हो। तो पहले हम इस शब्द को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अमीना के साथ क्या क्या बुरा हुआ था, आपको पाठ में से ये याद है। आप पहले ही पन्ने पे जाके देखो, तो वहाँ आपको पता चला था कि हामिद के पिता का निधन हो गया था, उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई थी। तो अमीना को अभागिन इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके बेटे और बहू की मृत्यु हो गई थी या हो चुकी है। तो आज ईद का दिन है और उनके घर खाने के लिए दाना तक नहीं है। अगला प्रश्न देखो। दोस्तों के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को किस प्रकार समझाया? तो यहाँ आपने शब्दों के अर्थ में एक शब्द देखा था, चकनाचूर। तो आप पेज नंबर 68 पे जाके सबसे पहले पैराग्राफ में इस उत्तर को ढूंढ सकते हैं। हामिद ने अपने आप को कैसे समझाया था? दोस्तों के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को समझाया कि ये मिट्टी से बने हैं और गिरते ही चकनाचूर हो जाएंगे, इसीलिए मैं इन्हें नहीं खरीदूंगा। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा और फिर स्नेह आने का क्या कारण था? तो आपने ये भी पाठ में जाना था कि हामिद क्या लाया था दादी के लिए? चिमटा लेके आया था।
उसको उम्मीद थी दादी बहुत खुश होंगी। आपने जान लिया था ना। तो अब देखो उत्तर में क्या लिखोगे। अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा इसलिए आया कि वह सारे दिन से भूखा था, फिर भी उसने खाने के बजाय चिमटा खरीदा। परंतु जब हामिद ने कहा कि दादी तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया, तो उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद ने मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? इसका उत्तर आपको पहले ही मिल चुका है। मेले में चिमटे को देखकर हामिद के मन में अपनी दादी का ख्याल आया कि वह जब रोटी पकाती है तो तवे से उसकी उंगलियां जल जाती हैं, इसीलिए उसने दादी के लिए चिमटा खरीदा। आगे देखो, कहानी को ध्यान से पढ़ें और क्रम से बताएं कि कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी बाद में। तो यहाँ देखो आप लोगों को नंबर लिखने हैं। आप देखो यहाँ पे कुछ डब्बे बने हुए हैं, उनके आगे कुछ वाक्य लिखे हैं। पहला है अमीना का दिल कचोट रहा है। ये सबसे पहले तो नहीं हुआ था। अब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है, ये तो इसके भी बाद हुआ था। गांव में हलचल है, तो हमने सबसे पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि आज ईद है और पूरे गांव में हलचल है। तो पहला वाक्य क्या लिखेंगे? गांव में हलचल है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। ये कब हुआ था? जब वह चिमटा लेकर आ गया था। 6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। तो हमने दूसरे पैराग्राफ में क्या देखा था कि हामिद सोचता है कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा? उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। उसके बाद हमने देखा अमीना का दिल कचोट रहा था, कचोट रहा है। फिर है ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। अब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। 6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। चलो बच्चों, आप यहाँ तक इन्हें अपनी पुस्तक में ज़रूर भरेंगे।